हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। लंदन से जैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। माजरत के साथ तबीयत ख़राब थी, 2-4 दिन आपसे राब्ता मुनक़ते रहा, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जनाब इस राब्ते मुनक़ता रहने के दरमियान में एक इंतहाई अहम जो है वो मुलाकात हुई है। और 40 से 50 के करीब, इन बिटवीन 45-47 का फ़िगर आप ले लें, इतने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, और इंतहाई अहम गुफ्तगू हुई है। और जितने भी टॉपिक्स थे, सहाफ़ियों को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सारे तकरीबन कवर किए। लेकिन ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर सहाफ़ियों ने फ़ील्ड मार्शल का नाम नहीं लिया, और इस तरह से उन्होंने बाकायदा तौर पर इस मुलाकात का ज़िक्र भी नहीं किया। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि सिक्योरिटी ज़राए के लिहाज से, सिक्योरिटी ज़राए को कोट करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ़ ख़बरें दी हैं। अब ये जो सारी मुलाकात हुई है, उसमें हमारे कुछ दोस्त भी थे। उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई है, क्या-क्या मामलात हुए हैं, अमेरिका के मामले को लेकर, इसराइल के मामले को लेकर, इंडिया के मामले को लेकर, इसके साथ-साथ पाकिस्तान में जो हाइब्रिड रेजीम की बात होती है, जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, लंदन में जो हमारी मुलाकात हुई उनके साथ, उसमें भी उन्होंने हाइब्रिड रेजीम की बात की। हालाँकि इसहाक डार साहब ने बाद में कहा कि ये ख्वाजा साहब का अंदाज़ है, वो ये कह सकते हैं, हम ये हाइब्रिड निज़ाम जो है वो नहीं कहते। और शहबाज शरीफ साहब ने भी हाइब्रिड गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो अब ये जो सारा मामला था, ये क्या है, इसमें गुफ्तगू क्या हुई है, उसकी तफसीलात आपको बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जनाब चैनल के साथ जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी बताया करें कि आपको कैसी वीडियो लगती है। जनाब शुरू करते हैं। इंतहाई अहम मुलाकात थी, और अचानक से बहुत सारे हमारे दोस्त कह रहे हैं कि बिल्कुल अचानक से हमें एक इनविटेशन रिसीव होता है, और इनविटेशन में कहा जाता है कि जनाब पिंडी तशरीफ़ लाया जाए, और पिंडी तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। आपको पता है कि फ़ील्ड मार्शल वैसे अब इंटरनेशनल दौरों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हैं। अमेरिका के 2 दौरे उनके आए, बीच में उन्होंने जो है वो और काफ़ी जगहों के जो है वो दौरे किए। तकरीबन शहबाज शरीफ साहब जहाँ पर जाते हैं इंटरनेशनल दौरे पे, वहाँ पर वो भी साथ जाते हैं। अभी मलेशिया के टूर पे हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन फ़ील्ड मार्शल जो हैं वो पाकिस्तान में ही हैं। अब जनाब मामला इस तरह से था कि फ़ील्ड मार्शल से फिर सहाफ़ियों को पूरी जो है वो आज़ादी दी गई कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। सबसे पहले आपको पता है कि इंटेंस सिचुएशन बनी हुई है, और वो ये है कि गवादर के पास, आपको पता है, पिसनी के मकान पर एक पोर्ट की बात चल रही है कि वो पोर्ट जो है वो शायद पाकिस्तान अमेरिका को देने जा रहा है, और इस कॉन्टेक्स्ट में देने जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स जो यूके का अखबार है, बड़ा रिनाउंड अखबार है, उन्होंने ये पेपर पब्लिश किया, और उसमें उन्होंने ये जनाब खबर दी कि आर्टिकल बेसिकली पब्लिश हुआ कि जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है, उनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल गया है अमेरिका को कि आप यहाँ पर अपना जो है वो अड्डा, फ़ौजी अड्डा अपना जो है वो अब बना सकते हैं। तो पिसनी के मुकाम पर। अब आपको पता है कि ये पिसनी का मुकाम इंतहाई अहम है। एक तो गवादर से थोड़ा दूर है, गवादर के करीब है यानी, और उसके साथ-साथ ईरान से कुछ ज़्यादा इसकी दूरी नहीं है। बड़े चंद किलोमीटर्स पर ईरान है, और बड़े ही चंद किलोमीटर्स पर जो है वो जनाब अफ़गानिस्तान है। और सबसे मेन स्ट्रीम जो चीज़ है, आपको पता है कि बगराम एयरबेस जो है, वो माँग रहा है एक अरसे से अब वापस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, और उन्होंने धमकी भी दी थी बाकायदा तौर पर तालिबान गवर्नमेंट को, और तालिबान गवर्नमेंट जो है उसने इस पर इनकार किया। हम इसको आपको ये सारी तफसीलात जो है वो पिछले व्लॉग में बता चुके हैं, बगराम एयरबेस वाले में। तो जनाब अब ये मामला हुआ, ये सवाल किया गया फील्ड मार्शल से कि आप बताएं कि क्या वाक़ई आप इस तरह की कोई चीज़ करें? क्या आप वाक़ई ही इतनी अहम और स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर जो है वो अमेरिका को लाना चाह रहे हैं? आपको नहीं पता कि हमने जो है वो 9/11 के बाद, जो आपको पता है कि वॉर ऑन टेरर की बात की गई, और अफ़गानिस्तान पे जो मामलात हुए, उसमें हमने जो शमसी एयरबेस दी थी, तो उसका नुकसान क्या हुआ हमें? हमने जो रशिया यूएसएसआर के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी, उसमें जो हमने मुजाहिदीन ट्रेन करके भेजे, तो उसका जो हमें नुकसान हुआ, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई चीज़ फ़ौज की जानिब से इस तरह से नहीं कही गई कि आप जो है वो वहाँ पर आके कोई एयरबेस बनाएँ। हाँ, उन्होंने कहा ये है कि बिज़नेस जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे कहा गया है। यानी जैसे सीपैक है पाकिस्तान और चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में कोई एयरबेस रन कर रहा है। तो इसी तरह से जो मुख्तलिफ जो है वो बिज़नेस
वेंचर्स जो हैं उसके बारे में गुफ्तगू की गई है। और उसका कहा गया है बेसिकली जनाब अमेरिका के मुख्तलिफ बिजनेस टाइकॉन्स को, और उनको कहा गया है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें, उसमें माइंस एंड मिनरल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो जितनी भी खबरें हैं ये गलत हैं, ये झूठी हैं, यानी जो भी बात इस तरह से की जा रही है कि शायद कोई फौजी अड्डा दिया जा रहा है। तो ये मामला था, ये क्लियर उन्होंने किया। उसके बाद इसराइल को तस्लीम करने का मामला जो है वो इंतहाई अहम था, और उसको जो है वो सवाल उठाया गया कि इसराइल को लेकर आपकी क्या पॉलिसी है। तो उन्होंने कहा कि देखें, सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो अहमियत है इस दो तरफ़ा तसादुम में, वो फ़लस्तीन को हासिल है। यानी फ़लस्तीन के लोग क्या चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्या चाहता है, इंडोनेशिया क्या चाहता है, टर्की क्या चाहता है, कतर क्या चाहता है, ये सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन उसके लोग जो वहाँ पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे हैं गज़ा के, वो क्या चाहते हैं, वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा। उन्होंने कहा हमने इसराइल को बाकायदा तौर पर एक्सेप्ट करने की कोई बात नहीं हुई, और इस तरह का कोई हमारा ख्याल नहीं है। वो वही है, उस पे ऊपर वही हमारी पॉलिसी है जो पाकिस्तान की अवाम की पॉलिसी है, यानी जो पाकिस्तानी अवाम चाहती है वही हम चाहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि जो अगर फ़लस्तीन के यानी हमास और जो दूसरी गवर्नमेंट है वो अगर इस स्टेक में आ जाते हैं और इस पर आ जाते हैं, इस कंसेंसस पे आ जाते हैं कि नहीं, हमें मज़ीद जंग लड़ाई जो है इसमें नहीं पड़ना। ज़ाहिर है गज़ा के लोगों पर जिस कदर खुदा न खास्ता जो जुल्म तशद्दुद हुआ उसको रोकने की हर तरह की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है और फ़लस्तीन के लोग उस पर सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ जो हमारा कोई स्टांस डिफरेंट नहीं है फ़लस्तीन के स्टांस से। तो ये सारा मामला हो गया। उसके बाद उनसे हाइब्रिड गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया। हाइब्रिड गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया कि हाइब्रिड गवर्नमेंट की बात होती है, तो उन्होंने कहा कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट की टर्म कहाँ से आई है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि ये क्या टर्म है हाइब्रिड गवर्नमेंट। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जमहूरियत है। अगर हाँ, अगर ये कहा जाए कि हुकूमत और जो इदारे हैं वो एक पेज पर हैं, यानी इकट्ठे काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये तो हर गवर्नमेंट में होना चाहिए था और ये तो बेहतरीन पॉलिसी है, ये तो आइडियल सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा अगर ये सूरत हाल है तो ये तो बेहतरीन है, फिर तो हर जगह पे हाइब्रिड होना चाहिए। तो फिर तो सब मामला, अगर अगर हाइब्रिड का मतलब ये है कि गवर्नमेंट और इदारे जो हैं वो एक ही सतह पर काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा सारे लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, और प्राइम मिनिस्टर ने जो जंग वाली भी सूरत हाल थी, जो भी मामला थे, उसमें भी गो हेड, जो फाइनल गो हेड था वो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आता रहा। अब ये वाला, ये तो मैंने आपको लंदन वाली जो दूसरी वीडियो थी जब शहबाज शरीफ साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने भी जो बातें की थी वो भी आपको बताई थी कि उसमें बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं उनकी कॉल आती थी कोई भी चीज़ की जो है वो फॉर्मेशन लेने के लिए, और फिर इनकी तरफ से गो ऐड आता था और फिर वो फाइनल चीज़ इस तरह से एग्जीक्यूट होती थी। उसके बाद जनाब उनसे कहा गया कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इदारों से मंसूब की जाती हैं, बहुत सारे मामलात जो हैं वो इदारों से मंसूब किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब हर चीज़ को हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, यानी हर जो बात है जिस जिस तरह से कुछ चीज़ें उन्होंने जो है वो एमल वली ख़ान साहब के बारे में सवाल हुआ कि वो असम्बली के फ्लोर पर ये चीज़ें कहते रहेंगे वो, तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ को हम जो है वो बात उस पर नहीं कर सकते। उसके बाद इंडिया की बात जो सबसे अहम बात ये हुई कि इंडिया के बारे में बात हुई कि इंडियन जो हैं वो उनके एयर चीफ और दूसरे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ दे रहे हैं कि हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे पाकिस्तान को। तो उस पर फील्ड मार्शल साहब का कहना ये था, या दूसरे लफ्ज़ों में सिक्योरिटीज़ ज़राए का कहना ये था कि जनाब उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो है वो पहले हर चीज़ पे एक तो रिस्पॉन्ड करना हमारा बनता नहीं है, वो अपनी अपनी सियासी मामलात पर, उसे दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उन पर प्रेशर बढ़ा है वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत बड़ा खर्चा करते हैं उन पर, उनकी हुकूमत, उनकी गवर्नमेंट, तो उनको दिखाने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, तो अब इस वजह से वो ये सारी चीज़ें करें। बाकी उन्होंने कहा कि अब अगर इस तरह का मामला होता है तो हम उनके हाथ पाँव के साथ उनके दांत भी तोड़ेंगे। एक तो ये चीज़, और दूसरी बात उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा कि अब हम पीछे से हमला शुरू करेंगे, यानी पाकिस्तान से जो दूर इलाके पड़ते हैं, यानी पहले हमने देखा कि जो बॉर्डरली एरियाज़ थे, ये बठिंडा है, ये अमृतसर, ये वो इस तरह के एरियाज़ जो थे, जो हमारे वाघा है उस तरफ से जो है वो अटारी है, तो इस तरह जो ये करीबी एरियाज़ थे ये जो है वो इंटेंस सिचुएशन में थे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये बात आगे तक जाएगी, यानी मिड ऑफ इंडिया में जाएगी, ये आगे जाके बात जो है अब, यानी हो सकता है कि हम कलकत्ता के पोर्ट तक भी जाएं, तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये इस वजह से इंतहाई अहम मुलाकात थी, इसमें हर तरह की चीज़ों को डिस्कस किया गया। अब आप क्या समझते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा व्लॉग जो है वो लंबा हो जाएगा, लेकिन मेनली जो चीज़ें थी वो यही थी, इसका क्रक्स जो है वो मीटिंग का यही था।
तो बड़ी अहम मुलाकात थी। आपको पता है कि फ़ील्ड मार्शल जो है वो यूजुअली इस तरह की मुलाकात करते नहीं हैं लोगों के साथ, यानी जितने भी इससे पहले साफ़ियों से वो ज़्यादा मिलते नहीं हैं। सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में पता है आपको कि वह मामला हुआ तो उसकी नेगेशन आ गई। तो लेकिन अब जो है ये बाकायदा तौर पर बुलाया गया और एक बड़ी तादाद में बुलाया गया कि एक अगर नेगेट करेंगे तो दूसरे जो हैं हम साहब वो उसकी अफ़र्मेशन कर देंगे। 47-48 लोगों में से कोई तो कर सकता है। तो ये सारा मामला था, ये सारी तफ़सीलात थी। आपको कैसा व्लॉग लगा? आपको क्या लगता है कि क्या आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो ये बात कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल की, आप इसको कैसे लेते हैं? एक तो ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर, और इसके साथ-साथ हमें ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो मामलात हैं जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग अब आमने-सामने होती जा रही है, तो किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।